हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में लगभग फंक्शन को हमने कवर किया है। और फंक्शन में अगर एक आध चीज़ें बच जाती हैं तो उसको मैं क्वेश्चन कराते समय या कुछ क्वेश्चन जब हम एग्जाम्पल और भी देखेंगे आगे आने वाले किसी वीडियो में तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। आज हम ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ग्राफ है क्या, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो ग्राफ, लेट्स से कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक आप इस तरह का ग्राफ देखते होंगे, बहुत सारा देखते होंगे हमेशा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये कोई भी ग्राफ हो, मान लिए एफ एक्स का ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या देता है, जो ग्राफ होता है वो जो भी फंक्शन लिखा रहता है, इक्वेशन लिखा रहता है। अगर हम फंक्शन ना एक्चुअली कहें, उसको इक्वेशन कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई इक्वेशन हमारे फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वो क्या देता है, वो देता है हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता है, जो किस तरह का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कामा वाई तरह का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, वेयर जो कि एक्स डोमेन का पॉइंट होता है, ठीक, डोमेन होता है, और वाई क्या होता है, रेंज का पॉइंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। तो एक्चुअली ग्राफ क्या है, ग्राफ जो है वो हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देता है। ग्राफ के किसी भी कर्व के हर एक पॉइंट का, जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसके हर एक पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ग्राफ। ओके, तो हम आते हैं कुछ बेसिक ग्राफ पे। उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि किसी ग्राफ को, जो कुछ स्टैंडर्ड होंगे आपको, ठीक है, उनको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आते हैं आगे। तो पहला ग्राफ हम y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसी को y को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि x मतलब x का फंक्शन है। ओके, तो फर्स्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो इसमें हम इसको जानते हैं। अगर हम इसमें क्या करें, एक बॉक्स बना लें और यहाँ पे x ले लें और यहाँ पे y ले लें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लें, यहाँ जीरो ले लें, यहाँ जीरो ले लें। तो यानी कि यहाँ जब जीरो हमने लिया x को, तो x इक्वल टू जीरो रखिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि एफ एक्स जीरो आ जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो एक जीरो जीरो पॉइंट मिल गया। ठीक है, अगला पॉइंट मिलेगा हमको, हम लेट से x को 1 रख लें तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा। आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं, y भी 1 आएगा। तो कुछ ऐसा, यहाँ 1 और ये भी 1, तो ये कुछ ऐसा, यहाँ 1 आ गया। 2 रखे तो 2 आ गया। ये आ गया, 2 आ गया। ओके, ऐसे ही पॉइंट्स आते जाएंगे, तो कुछ ये ऐसा एक लाइन देगा। अच्छा, ऐसे ही -3 अगर हम या -1 की बात करें तो यहाँ रखेंगे -1 और यहाँ। ठीक है, जब x को -1 रखेंगे तो y भी -1 आ जाएगा यहाँ से। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो एक ये लाइन सेगमेंट मिलेगा हमको, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स का हम, अच्छा, इस तरह से हम किसी भी ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा यही करते रहेंगे हम? नहीं। अभी कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ने के बाद हम ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, इसको हम सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ, आप फैमिलियर हैं इससे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ जो होता है, इसको भी पॉइंट्स दे दे के आप इसको अभी याद करिए कि इस तरह से इसका ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना होगा।
अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जरा देखते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y एक्सिस x एक्सिस, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है इस तरह से, ये दोनों लोब्स बराबर होंगे, ठीक है, इधर उधर, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के पावर फोर्थ नंबर x के पावर 2n का ग्राफ चेक करते हैं, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो इसकी बात करेंगे तो आप अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की पावर एक्स की पावर 6 आ जाएगा। इसी तरह से आएगा, तो इसको ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमने लेट से ग्राफ ड्रा कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये ड्रा कर दिया हमने। y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4। अब देखिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 1 पे इतना आया है, x इज इक्वल टू 1 पे ये भी इतना ही जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे ये भी ग्राफ इतना ही जाएगा, और बल्कि और कम पॉइंट पे और नीचे से होके जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर हाफ पे लें तो 1/4 जाएगा, यहाँ ये गया होगा तो ये और नीचे से होके जाएगा, यानी कि इसको छुएगा ही नहीं, यहाँ आके कट करेगा x की पावर 4। और जैसे ही 1 से ज़्यादा रखे तो ये इससे ऊपर बढ़ने लगेगा, कुछ इस तरह से बढ़ेगा मान लीजिए, ठीक है, और इधर भी कट करेगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो एक्स की पावर 4 छोटा होता जाएगा, तो 1 तक तो ये नीचे रहेगा, 1 के बाद से इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स की पावर 6 को भी हम ड्रॉ करेंगे, तो ये 1 तक तो यहाँ तक जाएगा, और 1 के बाद से सीधे ये तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, यहाँ भी 1 के बाद से तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा y की पावर 6। ये देखिए स्मूथली ड्रा नहीं हो पाया है, ठीक है। एक्चुअली में अगर इसको हम बहुत अच्छे से ड्रा करें तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, हाँ, तो इसको अगर स्मूथली बनाएं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमको आगे करना पड़ेगा इस तरह से। अब x की पावर 4 कुछ ऐसा, x की पावर 6 कुछ ऐसा, देखिए बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली तो ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा, सब पैराबोला ही लगेंगे, ठीक है, ठीक, तो कुछ ये ठीक बना है, ठीक, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ओके। अगले ग्राफ पे आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, y इज इक्वल टू आएगा x की पावर x की पावर 1। ये तो आपको ये इस ग्राफ से तो फैमिलियर है आप। अच्छा, दूसरा ग्राफ देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 देखते हैं, तो y इज इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब। n इज इक्वल टू 3 देखते हैं तो y इज इक्वल टू आएगा x की पावर 5, यानी कि ऑड पावर्स आएंगे, ऑड पावर्स आएंगे। तो इसको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से आप भली बात परिचित हैं, पहले उसको बना लीजिए। अभी अभी हमने इसको ड्रॉ भी किया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स को भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जब हम 1 एक्स करेंगे तो ये किस पे कट करेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पे कट करेगा, ठीक है, और 0 पे, तो यहाँ तो 0 कट ही कर रहा है, 3 पॉइंट्स आएंगे, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, यानी कि जब x माइनस 1 होगा तो y भी माइनस होगा, माइनस वन, और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स की पावर 5 की बात करें अगर, तो देखिए 1 तक तो यहाँ तक तो
ये नीचे होके जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोचिए एक्स की पावर 5 करेंगे, एक से छोटी वैल्यू है तो और छोटा ही होगा एक्स क्यूब वाले से। यहाँ के बाद से ये ग्राफ उठेगा, इससे थोड़ा तेजी से आगे जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो इस तरह से ग्राफ हुआ। ये वाला ग्राफ y इजिकल टू एक्स क्यूब का, अंदर वाला ग्राफ y इजिकल टू एक्स की पावर 5 का। आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब। ओके, आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसको हमने आपको डिफाइन भी किया था कि मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है, मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है, एक्स होगा यानी कि पॉजिटिव से खुलेगा जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये है क्या, वाई ही तो है या एफ एक्स है, एफ एक्स है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, वाई इजिकल टू, एक बार जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वाई इजिकल टू एक्स का ग्राफ होगा, तो वाई इजिकल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, वाई इजिकल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और वाई इजिकल टू माइनस एक्स। ठीक है, वाई इजिकल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, वाई इजिकल टू एम एक्स टाइप का लिखते हैं ना, वाई इजिकल टू -1 इंटू एक्स लिखा है, तो -1 वैल्यू है यहाँ पे एम की। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो ये स्लोप इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा आएगा, इतना स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ग्राफ हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे ये इस तरफ ग्राफ आया है, तो आप ऐसे समझिए कि जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, और जब ये x नेगेटिव होगा तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इधर ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर आ गया y इक्वल टू नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नेगेटिव एक्स। ठीक है, इधर पॉजिटिव एक्स है। ओके, ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे हम चलते हैं, अगला अगर आप देखेंगे y इक्वल टू 1/x का, इसी को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, आप पॉइंट्स जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, बट उससे आपको स्मूथ ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे आता है और कुछ इस तरह से। ठीक है, तो y इजिकल टू 1/x का ग्राफ हो गया। ठीक है, y इजिकल टू अगला ग्राफ या एफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू 1/x की पावर 2n टाइप का, तो n इजिकल टू अगर 1 रखें तो y इजिकल टू 1/x स्क्वायर आ जाएगा, n इजिकल टू 2 रखें तो y इजिकल टू 1/x की पावर 4 आ जाएगा, n इजिकल टू 3 रखें तो y इजिकल टू 1/x की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, 1/x स्क्वायर का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ठीक, ऐसा। अच्छा, क्या निगेटिव आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये ग्राफ जाएगा, इस तरह टेंड कर रहा है ये। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जब हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता चला जा रहा है। ऐसे ही जब हम इधर एक्स को इनफाइनाइट अप्रोच करवा रहे हैं तो ये इस लाइन को छूने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वाई 0 पे आने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी बात आपको समझ में आएगी, और आप यहाँ से कट पॉइंट वगैरह निकाल सकते हैं, और इसका ग्राफ जिस तरह से हमने पीछे ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं y इक्वल टू ग्राफ के बारे में इसमें देखेंगे 9 नंबर देख। ओके, अगला ग्राफ रहेगा हमारा एफ एक्स इजिकल टू वाई इज इक्वल टू x to the power 1/n where n belongs to natural number।
n नेचुरल नंबर लेंगे। तो n इजिकल टू 1 के लिए देखते हैं तो हमें मिलेगा y इजिकल टू एक्स की पावर 1/1, ये तो आप जानते हैं। n इजिकल टू 2 के लिए अगर लें तो y इजिकल टू मिलेगा x की पावर 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ पे n ना लेके अगर हम इसको n, ठीक है n ले लिया है हमने, और पहले हम इसको n को इवन लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम 2 ही कर लेते हैं, ठीक, 2 कर लेते हैं, 2n कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको अभी हट जाएगा, n इजिकल टू 1 के लिए जो आएगा y इजिकल टू 1/2 आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह का होगा, y x, इस तरह का ग्राफ होगा इसका, ठीक है। अगला जो होगा n इजिकल टू 2 के लिए अगर लें तो y इजिकल टू एक्स की पावर 1/4 आएगा, जिसका ग्राफ हम सिमिलर उसी तरह से ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये 0 से 1 तक के लिए, और अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है, x और y एक्सिस सिमिलर ग्राफ होगा। ऐसे ही x की पावर 1/6 का ग्राफ होगा, x की पावर 1/8 का ग्राफ होगा, ठीक है, सिमिलर ग्राफ्स होंगे। आगे चलते हैं। आगे इसमें इसी को y इजिकल टू एक्स की पावर ऑड के लिए, यानी कि 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं ऑड कर देते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर कर देते हैं। तो ये n इजिकल टू 1 आएगा तो y इजिकल टू एक्स आएगा, ये तो आप जानते हैं। n इजिकल टू 3 आएगा तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1/5 आ जाए, सॉरी 3 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। देखिए आप 1/, अभी ठीक है, अभी इसको हम आपको बाद में समझा देंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अभी ये आपको दिमाग में ही रखना होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो y इजिकल टू एक्स की पावर 1/3 सिमिलर होगा, y इजिकल टू एक्स की पावर 1/5, एक्स की पावर 1/7, सिमिलर ग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही हम रहने देते हैं, ये स्टैंडर्ड ग्राफ आप ध्यान में रखिए। आगे हम इसमें कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जैसे आपको कोई दे दिया y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, इस तरह का कोई भी मतलब क्वाड्रेटिक टाइप का, इक्वेशन टाइप का ग्राफ दे दिया तो उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। या y इजिकल टू, अभी तक मॉड x का पढ़े हैं, मॉड x प्लस 3x प्लस 4 मॉड में पढ़ना है, ये सब ग्राफ कैसे होगा, इन सब के लिए डिजायरेबल हैं, तो आप जुड़े रहिए और हम आपको एकदम इजीली वे से इसको बनाना सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।